हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू तेजस कॉमर्स क्लासेज। आज हम डिस्कस करेंगे कोल इंडिया एमटी रिजल्ट के बारे में। और बहुत ज़्यादा क्वेरीज आ रही थी इस पॉइंट पे कि सर कोल इंडिया का रिजल्ट कब आएगा, मैसेज आ रहे हैं, टेक्स्ट आ रहे हैं। और जो है एक ही पॉइंट है कि सर अब हमारा पावर ग्रिड में हुआ नहीं है तो कोल इंडिया से पूरी उम्मीद है। तो क्या हमारा कोल इंडिया में सिलेक्शन होगा, कब आ रहा है रिजल्ट, इसके बारे में जो है वो मेरी आज ही एचआर में बात हुई है। और एचआर की ही आपको एक बिग अपडेट बता रहा हूँ ये कि जो उन्होंने बोला है उसके अनुसार जून एंड और जुलाई फर्स्ट वीक, ये एक उन्होंने एग्जैक्ट डेट नहीं बताया है, जुलाई फर्स्ट वीक इसका उन्होंने बोला है। बट जो मुझे लगता है, मुझे ये डेट थोड़ा सा को लग रहा है जून एंड में। और जून एंड में भी जो है वो 22 जून से आप 28 जून के बीच में मुझे जो लगता है कि रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक टेंटेटिव आइडिया है, ऐसा नहीं है कि ये कंफर्म ही है। तो ऐसा ना कहे कि कोई नहीं जी कि ये कंफर्म है। बट जहाँ तक जो अब तक मैंने जो इन्फॉर्मेशन दी है, जो मेरे कोऑर्डिनेशन है, जो मेरे जानकार है, उनके हिसाब से जो ये डेट मेरी बात हुई है, आज ही बात हुई है, इसीलिए मैं आज ही ये वीडियो बना रहा हूँ। और उनके अनुसार मेरा पहले ये था कि जो मुझे मानना था, क्योंकि एग्ज़ाम इतना जल्दी हुआ है तो मुझे लग रहा था कि मई एंड में रिजल्ट आ जाएगा। बट मई एंड में रिजल्ट नहीं आया। मैंने आज बात की तो उन्होंने बताया सर कि जो है जून एंड तक जो है वो पूरा चांस है, जून एंड और जुलाई फर्स्ट वीक, क्योंकि एग्जैक्ट तो वो भी नहीं बता सकते। ठीक है, तो आप ये मान के चलिए कि 22 जून से 28 जून के बीच में जो है वो आपका रिजल्ट आ जाएगा। मेरा इसमें एक और आपको अपडेट है कि आप कोल इंडिया के रिजल्ट का वेट ना करें, आप अपनी जो प्रिपरेशन है उसको कंटिन्यू रखें। मैं ये नहीं कहता कि आप बस आराम करिए, उस रिजल्ट के भरोसे बैठ जाइए। मान लो रिजल्ट बाय चांस, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन मान लो नेगेटिव रहता है, नहीं होता है, तो फिर आप एक महीना जो है वो अपनी प्रिपरेशन में पीछे चले जाएंगे। जो आपने रेगुलर पावर ग्रिड या कोल इंडिया की प्रिपरेशन की है वो आपकी डिसकंटिन्यू हो जाएगी। डिसकंटिन्यू होने पे चीज़ें क्या होता है कि हमारे दिमाग से जो है वो भूलना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो भले ही चाहे हमने सीए में पढ़ा है या सीएमए में पढ़ा है, लेकिन आगे जो वैकेंसीज आ रही है, जैसे अभी लेटेस्ट जो वैकेंसी आई है एचपीसीएल की आई है, या और अभी एफसीआई की भी आने वाली है वैकेंसी। ठीक है, और भी कई वैकेंसीज अभी पाइपलाइन में हैं। तो जैसे जैसे देखो, मैं बार बार कहता हूँ वैकेंसीज आती है जाती है, सब काम होता है। देखो पावर ग्रिड की वैकेंसी आई, चली गई। यूपीएससीआईडी पोस्ट की वैकेंसी आई, सब काम हो गया। ठीक है, ऐसे ही कोल इंडिया की वैकेंसी आई, रिजल्ट आने वाला है। तो सब काम होता है, बस एक ही काम नहीं होता है, आपकी तैयारी कंप्लीट नहीं होती है। तो बार बार मैं इस बात पे जोर दे रहा हूँ। आपको थोड़ा हो सकता है ये बात कड़वी लगे, लेकिन आप अपने आप को पहले इतना प्रिपेयर कर लीजिए कि कोई सा भी नोटिफिकेशन आए, अगर आप उस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल है तो आपका ज़रूर सिलेक्शन होना चाहिए। इसलिए आप जो है कोल इंडिया के रिजल्ट की डेट पे फोकस ना करके अपनी प्रिपरेशन को और तेज रखें। हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जो हम प्रिपरेशन कर रहे हैं उसको आप कंटिन्यू करिए। और मुझे उम्मीद है कि आपने जो कोल इंडिया या पावर ग्रिड की जो प्रिपरेशन में जो मेहनत की है, अगर आप उसी मेहनत से अगर कंटिन्यू करोगे तो डेफिनेटली आपका 2025 में सिलेक्शन जरूर होगा। ये आप नोट करके रख लेना। बस एक ही शर्त है कि आपको पेशेंस रखना है, आपको अपनी तैयारी जो है वो जारी रखनी है। प्राइवेट जॉब की तरफ जो है अगर आपका मान लो इंटरेस्ट नहीं है, तो आप डेडिकेटेड होके पीएसयू या सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की वैकेंसी की प्रिपरेशन करें। और यकीन मानिए, जब अपने सीए या सीएमए जैसा बड़ा एग्जाम क्रैक कर लिया तो गवर्नमेंट एग्जाम्स को क्रैक करना तो बहुत आसान है। आप मेरे प्रीवियस पेपर्स को देखिए, टेस्ट सीरीज को देखिए, एमसीक्यू बैंक को देखिए, आपको ऐसा लगेगा कि यार ये तो सब कुछ आता है, बस कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसकी वजह से हम एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस हो गया कि हमको सब आता है। ठीक है, पूरा प्रॉपर स्ट्रैटेजी से हम नहीं पढ़ पाते हैं। ठीक है, कुछ चीज़ों को स्कीप कर देते हैं, प्रैक्टिकल ओरिएंटेड पढ़ाई करते हैं, जबकि पेपर 95% जो पेपर होता है वो थ्योरेटिकल आता है। बस ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन पे आप लोगों का ध्यान नहीं जाता है।
मैं बार बार एक ही बातों को रिपीट करता रहता हूँ हर वीडियोज में। बहुत आसान है आपका जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्रैक करना, बशर्ते कि आप छोटी छोटी चीज़ों पे अपना वर्क करें। ठीक है, तो गुड लक रिजल्ट के लिए, और जैसे रिजल्ट आएगा मैं ज़रूर शेयर करूँगा। ठीक है, ये मेरी तरफ से टेंटेटिव है, मैं कोई एक्यूरेट नहीं बता रहा। ठीक है, और मेरा अभी भी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट यही है कि डोंट फोकस ऑन द कोल इंडिया रिजल्ट, प्लीज कंटिन्यू योर प्रिपरेशन टिल द योर गोल अचीव। आप जब तक जो है अपना जो पूरा होमवर्क जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी स्ट्रैटेजी पे करिए, न कि कोल इंडिया की रिजल्ट के एस्टिमेशन पे लगाइए। ठीक है, थैंक यू गाइज।